अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं तथा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य या फिर रूढ़ संख्याएं एक से बड़ी ऐसी संख्याएं जिनमें कि केवल एक का एवं स्वयं उसी संख्या का पूरा पूरा भाग जाता है तथा अन्य किसी भी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वे संख्याएं रूढ़ या फिर अभाज्य संख्याएं जिनमें से किसी भाग का नहीं जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 2 के गुणनखंड बराबर 1 इंटू 2, 3 के गुणनखंड 1 इंटू 3, 5 के गुणनखंड 1 इंटू 5, 7 के गुणनखंड 1 इंटू 7, 11 के गुणनखंड 1 इंटू 11, 13 के गुणनखंड 1 इंटू 13 और 17 के गुणनखंड हो गए 1 इंटू 17, 19 के गुणनखंड 1 इंटू 19 और 23 के गुणनखंड 1 इंटू 23 और 29 के गुणनखंड 1 इंटू 29। उक्त सभी में गुणनखंड या तो एक है या फिर वह संख्या स्वयं है, अतः ये सभी अभाज्य संख्या हैं। और 1 से 100 तक की गिनती में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं जो निम्न है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। इन सभी 25 संख्याओं में या तो एक का भाग जाता है या फिर उसकी संख्या का 100 से 1000 तक। अभाज्य संख्याओं की संख्या 101 माइनस 200 तक 21, 201 से माइनस 300 तक 16 और 301 माइनस से 14 तक 301 से 400 तक में 16 और 401 से 500 तक में 17, 501 से 600 तक में 14 और 601 से 700 तक में 16, 701 से 800 तक में 14 और 801 से 900 तक में 15 और 901 से 1000 तक में 14। 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं में कुल 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1000 से कम वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 है। नोट: संख्या 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही संयुक्त संख्या है, और ये एक यूनिक संख्या है और ये सबसे बड़ी विषम संख्या है। दूसरा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी सम संख्या भी है, अतः यह एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। और तीसरा, सबसे छोटी अभाज्य एवं विषम संख्या 3 है और यह अभाज्य संख्याएं 2 या 2 से अधिक वे संख्या हैं जिनमें कि एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अर्थात जिनका कि महत्तम समवर्ती HCF 1 हो, उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 5, 5, 7, 9, 5, 9, 13, 5, 8, 12, 25, 8, 25, 9, 25 और 9, 8 आदि। दूसरा, 2 एवं 5 के गुणनखंड बराबर 1 इंटू 2 बराबर तथा 1 इंटू 5 दोनों में केवल एक ही कॉमन है। 5, 7, 9 के गुणनखंड 1, 5 व 1, 7 एवं 1, 3, 9 तीनों में केवल एक ही सार्व है। फिर 5, 9, 13 के गुणनखंड बराबर 1, 5 एवं 1, 3, 9 व 1, 13 तीनों में केवल एक सार्व है। और 5, 8 के गुणनखंड बराबर 1, 5 तथा 1, 2, 4, 8 इनमें भी केवल एक ही कॉमन है। फिर 12, 25 के गुणनखंड बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 तथा 1, 5, 25 इनमें केवल एक ही कॉमन है। फिर 8, 25 के गुणनखंड बराबर 1, 2, 4, 8 एवं 1, 5, 25 केवल एक कॉमन है। 9, 25 के गुणनखंड बराबर 1, 3, 9 एवं 1, 5, 25 केवल एक कॉमन है। 8, 9 के गुणनखंड बराबर 1, 2, 4, 8 एवं 1, 3, 9 केवल एक कॉमन है। अतः इस प्रकार की 2 या अधिक संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये अलग अलग स्वयं भाज्य हो सकती हैं, परंतु किसी भी सार्व गुणनखंड एक के अलावा से भाजित नहीं होती हैं। संयुक्त संख्याएं या फिर भाज्य या यौगिक संख्याएं, जो संख्याएं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनखंड है उन्हें संयुक्त संख्याएं कहते हैं, अर्थात जो संख्याएं एक के अलावा अन्य संख्या या फिर संख्याओं से भी भाज्य है वे संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। ये सदैव भाज्य संख्याएं होती हैं, अतः सभी भाज्य संख्याएं संयुक्त संख्याएं भी होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे 4 बराबर 2 इंटू 2, 6 बराबर 3 2 इंटू 6, 8 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 बराबर 3 इंटू 3, 10 बराबर 2 इंटू 5, 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 और 24 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15, 3 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 42, 7 इंटू 2 इंटू 3 42 बराबर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 7 49 बराबर 7 इंटू 7 50 बराबर 2 इंटू 5 इंटू 5। गुणनखंड फैक्टर्स, किसी भी संख्या में जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है वे सभी संख्याएं उस संख्या का गुणनफल कहलाती हैं। जैसे 12 की गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 12, 15 की गुणनखंड 1, 3, 5, 15, 20 के गुणनखंड 1, 2, 4, 5, 10, 20, 24 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 आदि।
सर्वसंभव गुणनखंड किसी भी संख्या की जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है उसके अलावा किसी भी अन्य संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो संख्याएं जिनका कि पूरा पूरा भाग जाता है उस संख्या के सर्वसंभव गुणनखंड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए 24 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 12 24। 24 के में केवल इन सभी का पूरा पूरा भाग जाता है, इनके अलावा किसी भी अन्य संख्या का नहीं जाता है। अतः 1 2 3 4 6 8 12 24 संख्या 24 के सर्व संभव गुणनखंड है। उदाहरण के लिए जैसे 36 एवं 60 के सर्व संभव गुणनखंड ज्ञात करें। हल है 36 के सर्व संभव गुणनखंड 1 2 3 4 6 9 12 18 36। 60 के सर्व संभव गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर में यदि किसी भी संख्या के सभी गुणनखंड अभाज्य संख्या हैं तो वे उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 5, 24 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और 36 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 48 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 64 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 81 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 100 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। फिर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हेतु दी गई संख्या में सर्वप्रथम 2 का भाग देते हैं और यदि 2 का भाग नहीं जाता है तो 3 का, या फिर 3 का नहीं जाता है तो 5 का, या फिर 7 का, या फिर अन्य अभाज्य संख्या का भाग देते हैं। उक्त एक में प्राप्त भागफल में पुनः यही भाग की क्रिया हो दोहराते हैं। तीसरा, उक्त 1 और 2 की क्रियाओं को तब तक दोहराते हैं जब तक कि सभी शेषफल अभाज्य संख्याएं न रह जाए। उदाहरण के लिए जैसे 60 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। हल है अभाज्य गुणनफल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो उदाहरण के लिए जैसे 80 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। हल है अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 से करेंगे तो 40, फिर 2 से करेंगे फिर 20, फिर 2 से करेंगे 10 और फिर 2 से करेंगे 5। तो उदाहरण के लिए जैसे 240 के अभाज्य 240 को गुणनखंड में निम्न में से कौन सा सही होगा। 2 3 4 और 5। तो हल होगा 240 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इस तरह से करते जाएंगे 240 को 120, 60, 30 और 15 और 5। तो चूंकि 4 एवं अभाज्य संख्या नहीं है अतः यह 240 का अभाज्य गुणनखंड नहीं है। उदाहरण के लिए 72 के सर्वसंभव गुणनखंड का ज्ञात करें। हल है 72 में निम्न संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा सकता है 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72 अतः ये सभी 72 के सर्वसंभव गुणनखंड हैं। उदाहरण के लिए 260 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13। तो 260 को करेंगे तो 2 से 130, फिर 2 से करेंगे 165, फिर 5 से करेंगे तो 13। तो उदाहरण के लिए जैसे 256 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4, फिर दूसरा 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2, तीसरा 2 इंटू 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 2, फिर चौथा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8। तो इसका हल हो जाएगा 256, फिर 128, फिर 2 से करा 64, फिर 2 से करा 32, फिर 2 से करा 16, फिर 2 से करा 8, फिर 2 से किया 4 और फिर 2 से किया 2। और इसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। उदाहरण के लिए 10 संख्या 840 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो 840 को 2 से करेंगे, 2 से किया तो 420, फिर 2 से किया 210, फिर 2 से किया 105, फिर 105 को 3 से किया तो 35, फिर 35 को 5 से किया तो इसका हो गया 7। अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब है इसके अभ्यास के प्रश्न। पहला, निम्न में से अभाज्य संख्या है 1 2 3 1 2 4 और 9। तो इसका उत्तर है इसमें 2 अभाज्य संख्या है। इसका हल करेंगे। 2 में 1 एवं स्वयं 2 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है अतः यह अभाज्य संख्या है। फिर है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। 9 15 33 उक्त सभी। तो उत्तर है उक्त सभी है। तो इसमें है उत्तर हल करेंगे कि 9 के गुणनखंड बराबर 3 इंटू 3
यानी 15 के बराबर 3 इंटू 5 तथा 33 के बराबर 3 इंटू 11 अतः तीनों भाज्य संख्याएं हैं। और फिर है तीसरा, निम्न में से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है 31, 67, 99 और 89। इसमें 89 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। हल है कि दी हुई संख्याओं में से 31, 67 तथा 89 अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें 89 सबसे बड़ी संख्या है। फिर चौथा, निम्न में से किस विकल्प में सभी अभाज्य संख्याएं हैं? 17, 21, 23, 29, 33, 37, 29, 37, 39, 37, 43, 47। तो इसमें 37, 43, 47 सबसे अभाज्य संख्याएं हैं। हल है कि 37, 43 एवं 47 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। और पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से किस विकल्प की संख्या अभाज्य नहीं है? 53, 57, 67, 71। तो इसमें 57 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। यह 57 की गुणनखंड बराबर 3 इंटू 19, अतः यह अभाज्य संख्या नहीं है। फिर छठा प्रश्न, निम्न में से किस समूह में कोई भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? 39, 49, 59, 69, 53, 77, 79, 93, 63, 66, 85, 89, 49, 69, 99, 87। तो इसमें जो है अभाज्य संख्या नहीं है, जो है 49, 69, 99 और 87। तो हल है कि 49, 69, 99 और 87 इन सभी संख्याओं के गुणनखंड किए जा सकते हैं, अतः ये अभाज्य संख्याएं नहीं है। विकल्प 1 में 49 एवं 59 अभाज्य संख्याएं हैं। विकल्प 2 में 53 एवं 79 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तथा विकल्प 3 में 89 अभाज्य संख्या है। और नेक्स्ट है प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? 61, 67, 71, 73, 83, 79, उक्त सभी। तो इसमें उक्त सभी उत्तर है 61, 67, 71, 73, 79 हम सभी 83 सभी अभाज्य संख्या हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से संयुक्त संख्या है 1, 2, 3, 4। तो इसमें उत्तर है 4 सही है। तो 4 बराबर 2 इंटू 4 अतः 4 संयुक्त संख्या है। नेक्स्ट है प्रश्न, निम्न में से किस समूह की सभी संख्याएं संयुक्त संख्याएं हैं? जैसे 7, 8, 9, 11, 12। फिर दूसरा 9, 12, 15, 21, 27। तीसरा 5, 10, 15, 20, 25। चौथा 4, 5, 7, 8, 9, 12। तो इसमें उत्तर सही है दूसरा 9, 12, 15, 21, 27। तो इसका हल करेंगे। 9 बराबर 3 इंटू 3, 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 15 को करेंगे 3 इंटू 15, 3 इंटू 5, फिर 21 3 इंटू 7 एवं 27 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 3, अतः ये सभी संयुक्त संख्याएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा 14 के सर्वसंभव गुणनखंड में नहीं आता है? 1, 2, 7, 2 और 28। तो इसमें 28 नहीं आता है। तो इसका उत्तर है 14 के सर्वसंभव गुणनखंड हैं 1, 2, 7, 14, अतः 14 28 नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न, निम्न में से 126 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? 3, 7, 2 या उक्त सभी। उत्तर आएगा उक्त सभी। तो 17, 29 सॉरी 126 के अभाज्य गुणनखंड बराबर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। नेक्स्ट है प्रश्न, निम्न संख्याओं में से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 17, 28, 39, 47, 29, 93, 120, 224 और 991। इसमें पहला है 17, 39, 29, 991। दूसरा 47, 17, 29, 991। तीसरा 17, 47, 93, 29 और चौथा 17, 47, 39, 29। तो इसमें उत्तर सही है 43, 17, 29 और 991। हल है कि 17, 29, 47, 991 अभाज्य संख्याएं हैं। नेक्स्ट तीसरा 625 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? 3, 5, 5, 5, 2। दूसरा 5, 5, 5, 5। तीसरा 3, 3, 5, 5, 5। चौथा 3, 5, 2, 3, 5। तो इसका उत्तर सही है 2, 5, 5, 5, 5। उत्तर है 625 के गुणनखंड होंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। फिर है 14वां प्रश्न, 81 के सर्वसंभव गुणनखंड कौन से हैं? 1, 3, 6, 9, 28, 81। 2, 3, 9, 27, 81। 1, 3, 9, 27, 81 और 1, 3, 9, 27। तो इसका उत्तर होगा सही 1, 3, 9, 27, 81। तो इसका हो जाएगा 81 की सर्वसंभव गुणनखंड होंगे 1 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 27 इंटू 81। फिर है 15वां, संख्या 720 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। फिर दूसरा 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 5। तीसरा 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। चौथा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 5।
तो इसका उत्तर 1 सही है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो 720 के गुणनखंड होते हैं हल करने पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। और इसी प्रकार से 16वां है प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या 350 का अभाज्य गुणनखंड नहीं है? 3, 5, 7, 2। तो इसका उत्तर है 3। तो 17 हल करेंगे। 960 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसी प्रकार से नेक्स्ट है प्रश्न की संख्या 960 के अभाज्य गुणनखंड है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 5। दूसरा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5। तीसरा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। और चौथा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 5। इसका उत्तर सही होगा तीसरा 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका सही होगा 960 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब नेक्स्ट प्रश्न कि 24x² y² z के अभाज्य गुणनखंड क्या है? पहला 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स 13 इंटू x² y इंटू जेड। दूसरा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। फिर है तीसरा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। और चौथा है 2 इंटू 2 इंटू 6 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इसमें दूसरा उत्तर सही है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। और इसका गुणन हल करने पर आ जाएगा 24x² y² z के गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न कि 748 के अभाज्य गुणनखंड का खंड का कौन सा विकल्प सही है? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 17। फिर दूसरा 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 17। तीसरा 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 17। चौथा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 17। तो इसका उत्तर 2 सही है। 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 17। तो इसको जो हो जाएगा 748 को 2 से करेंगे तो 374, फिर 2 से करेंगे 187, फिर 11 को से करेंगे 17 आएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है 20वां प्रश्न 1120 के अभाज्य गुणन खंडों का सही विकल्प है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। और चौथा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। इसका उत्तर सही है 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको भाज्य गुणन करेंगे 1120 को 2 से करे 560, फिर 2 से करे 280, फिर 2 से करा 140, फिर 2 से किया 140 को किया 70, फिर 2 से किया 35, फिर 5 से करेंगे